कन्या राशि के जातकों के लिए 26 जून 2025 का दिन केवल खगोलीय परिवर्तन का प्रतीक नहीं है। यह आत्मबल, विवेक और नियति से संघर्ष की एक विशेष घड़ी है। इस दिन मंगल और केतु का महासंयोग हो रहा है, जो आपके जीवन में अनजानी दिशा से परिवर्तन की ऊर्जा ला सकता है। साथ ही राहु और शनि की युति आपको कर्मों के आईने में झांकने के लिए बाध्य करेगी। यह समय है जब आपके भीतर छुपी सामर्थ्य आपकी परीक्षा देने के लिए बाहर निकलने को आतुर है। लेकिन ध्यान रहे, यह संघर्ष जितना बाहर है उससे अधिक भीतर है। कन्या राशि की प्रकृति विश्लेषणात्मक, सूक्ष्मदर्शी और मेहनती होती है। आप अपने कार्यों में पूरी तरह समर्पित होते हैं, लेकिन कई बार आपको यह लगता है कि आप जितना करते हैं उतना आपको मिलता नहीं, और यही भावना इस समय फिर से उभर सकती है। मंगल और केतु का संयोग आपके भीतर असंतोष की भावना को जन्म दे सकता है, यह सोचकर कि आपकी मेहनत का फल दूसरों को क्यों मिल रहा है। लेकिन यही वह क्षण है जहां आपको याद रखना होगा कि ब्रह्मांड न्याय करता है, पर अपने समय से। अभी आपको कर्म करते जाना है, न बिना थके न बिना रुके। इस समय आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी विचलित रह सकती है। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति, खुद से और दूसरों से चिड़चिड़ापन और एक प्रकार की बेचैनी आपको घेरे रह सकती है। किसी पुराने वादे का टूटना, किसी रिश्ते में आई दूरी या किसी करीबी का बदलता व्यवहार आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। लेकिन यह समय प्रतिक्रिया का नहीं, मौन चिंतन का है। कभी कभी मौन सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है और संयम सबसे बड़ा शस्त्र। रिश्तों के संदर्भ में यह काल थोड़ा नाजुक है। आप किसी करीबी से बहुत अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा। हो सकता है कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जहां हृदय और मस्तिष्क में टकराव हो। ऐसे में एकांत का सहारा लें और अपने अंतरात्मा से उत्तर मांगे। यह समय रिश्तों को थामने की कोशिश का है, लेकिन जबरदस्ती खींचने का नहीं। करियर की दिशा में यह समय एक तीव्र गति का अनुभव देगा। कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट अचानक गति पकड़ सकता है, लेकिन साथ ही किसी गलती के कारण उसमें अवरोध भी आ सकता है। आप पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं और आपको लगेगा कि सब कुछ एक साथ संभालना कठिन हो रहा है, परंतु इसी भार में आपकी अगली तरक्की छिपी है। यदि आपने यह समय सही तरीके से प्रबंधित कर लिया, तो आने वाले महीनों में आपको इसका अद्भुत परिणाम मिलेगा। वित्तीय स्थिति को लेकर विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। कोई भूल भुलैया जैसा निर्णय, जैसे जल्दी पैसा कमाने की योजना या किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। विशेष रूप से ऑनलाइन लेन देन, संपत्ति के दस्तावेज या उधारी से जुड़ी बातों में पूरी जांच पड़ताल आवश्यक है। साथ ही यात्राओं के दौरान कीमती सामान और दस्तावेजों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। पारिवारिक जीवन में आपसे अधिक समझदारी की अपेक्षा की जाएगी। विशेष रूप से माता पिता या जीवन साथी के साथ किसी पुराने विवाद को शांत करने का अवसर आ सकता है। इस समय शब्दों से नहीं, भावनाओं से संवाद करें और याद रखें, जो आपके करीब हैं उन्हें डांटने से नहीं, स्नेह से जीता जा सकता है। इस समय के लिए आध्यात्मिक उपाय अत्यंत आवश्यक हैं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनिदेव को तिल और तेल चढ़ाएं, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक दिन प्रातःकाल 10 मिनट मौन साधना करें। यह आपको मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और आत्मविश्वास देगा। कन्या राशि के लिए यह समय तपस्या का है, बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों को पूर्ण समर्पण से करने का। यह समय यह देखने का है कि क्या आप अपने आंतरिक द्वंद्व पर विजय पा सकते हैं, क्या आप बिना शिकायत के कर्म कर सकते हैं, और क्या आप बिना भय के निर्णय ले सकते हैं। हर हर महादेव। इस पवित्र उद्घोष में वह शक्ति है जो आपकी साधना को सिद्ध में बदल सकती है। जब शंकाएं घेरें, जब रास्ते धुंधले लगें, तब इस महामंत्र को अपने मन में दोहराइए और शिव की कृपा से मार्गदर्शन पाइए। यह समय कठिन है, लेकिन आपके भीतर जो शक्ति है वह इससे कहीं अधिक प्रबल है। बस अपने भीतर विश्वास बनाए रखिए। शिव आपके साथ हैं।